हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग क्लास 10th में आप पहुंच गए हो और आपको बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है इस साल, मतलब 2027 में अगले साल आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपके मैथ्स के पेपर हैं, ठीक है, मैथ्स का पेपर में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने मार्क्स का आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कि मेनली आपकी जो सिलेबस में है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कैसे पढ़ा जाएगा, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, कितने घंटे का टाइम मिलेगा, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर पहला चीज़ बात करें कि आपका पेपर जो है मैथ्स का वो कितने घंटे का होने वाला है, तो याद रखिएगा आपका पेपर जो होगा वो 2.5 आवर का एग्जाम होगा, मतलब 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है, जो आपको एक्सटर्नल 80 मार्क्स का होगा और इंटरनल आपका होगा इसमें 20 मार्क्स का। ठीक है, 80 मार्क्स का आपको वहाँ पे जाके एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने हैं एंड 20 मार्क्स का आपका स्कूल एग्जाम लेगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो 2 भाग में बटा हुआ रहेगा, जिसमें सेक्शन 1 भी 40 मार्क्स का होगा और सेक्शन 2 भी आपका 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, हाँ, इसमें अंतर ये रहेगा कि जो सेक्शन 1 रहेगा वो आपका सारे क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे वो सारे कंपलसरी रहेंगे। लेकिन सेक्शन 2 में जो आप बात करा जाए तो सेक्शन 2 में आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 7 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी 7 में से। अब बात करा जाए सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो जो पहला चीज़ आपको पढ़ना है वो है आपका कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसमें आपको जीएसटी आता है और जीएसटी के आपको इसमें टाइप्स पढ़ने हैं कि जीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आपको पहला चैप्टर में पढ़ना है, गुड एंड सर्विस टैक्स में। फिर आपको कैसे सीजीएसटी या एसजीएसटी आप निकालती हो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आएगा वो आएगा बैंकिंग। ठीक है, कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, इसके फॉर्मूले कैसे निकाले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ना है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो थर्ड चैप्टर है इसमें वो है आपका शेयर्स एंड डिविडेंड्स, कि शेयर्स कैसे, उसके प्राइस कैसे निकाला जाएगा, डिविडेंड्स क्या होता है। ठीक है, इसी में आपका आता है बहुत सारी चीज़ें कि फेस और नॉमिनल वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, डिविडेंड क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, प्रीमियम क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, साथ साथ जो फॉर्मूले से कैसे निकाला जाता है ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करा जाए, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका नेक्स्ट है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको पहला जो चैप्टर है वो है आपका लीनियर इनइक्वेशन। इसमें आपको पढ़ना है कि लीनियर इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा होगा, अब यहाँ पे आएगा इनइक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें आएगा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लोग जानते हो उसको सॉल्व करना। ठीक है, ये यहाँ पे आपको करना होगा। इसमें आपको पढ़ना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, कि रूट्स का नेचर क्या है, वो इमेजनरी है, रियल है तो वो इक्वल है कि अनइक्वल है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे यहाँ पे वो 2 अलग अलग रियल रूट्स है, इसके लिए आपको कंडीशन जो दिया गया है वो आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है वो है कि आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिसके लिए आपको 2 चीज़ें लगेंगी, मतलब 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है फॉर्मूला, जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधर, उन्होंने ये रूल को खोजा था, जो पूरा वर्ल्ड अभी पढ़ रहा है वो चीज़ें। ठीक है, अगला है कि सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम को बनाना एंड सॉल्व करना। मतलब क्या है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम, सिंपल यहाँ से समझो कि आपको पहले वर्ड्स में क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है एंड देन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला इसमें जो चैप्टर है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें पढ़ना है प्रोपोर्शन होता क्या है, फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है, मीन प्रोपोर्शन क्या है। नेक्स्ट जो इसमें पढ़ना है कि कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, ये सब होते क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, और उसके कॉम्बिनेशंस क्या हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट जो इसमें आपको पढ़ना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिसमें आपका पहला है फैक्टर थ्योरम, दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, और फिर पॉलिनोमियल्स को फैक्टर करना। ठीक है, फैक्टराइज कैसे किया जाएगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। सॉरी। नेक्स्ट इसमें आपको पढ़ना है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपको पढ़ना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सेकंड इसमें पढ़ना है आपको
कि कंपैटिबिलिटी, जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अगला आपको पढ़ना है कि नल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, कि नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हैं क्या। फिर पढ़ना है आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। अगला आपको पढ़ना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, कि किसी नंबर से, मतलब नॉन जीरो नंबर से और फिर कोई दूसरे मैट्रिक्स से। नेक्स्ट जो इसमें आपका चैप्टर आएगा वो आएगा अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसमें आपको पहला चीज़ पढ़ना है कि उसके जनरल टर्म कैसे फाइंड किया जाता है, nth टर्म का उसका सम कैसे निकाला जाता है, और फिर उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो उसमें आपका अलजेब्रा आता है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला जो चैप्टर आपका आएगा वो है रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पहला जो टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन पढ़ना है, कि x इक्वल टू 0 पे, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस या x इक्वल टू a, कोई लाइन के थ्रू कैसे रिफ्लेक्शन उसका बनेगा, क्या रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ना है सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। अगला आपको पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, 11 में भी आपको काम आने वाला है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन में आपको पढ़ना है पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, ठीक है, एंड देन इसको फिर आपको सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। चल इसमें अगर अगला बात करें चैप्टर तो वो है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, पहला सिमिलैरिटी, ठीक है, दो ट्रायंगल्स के सिमिलर कैसे प्रूफ किया जाता है, ठीक है, कि उसमें जो सिमिलरिटी या फिर जो कंडीशन आपके सिमिलर ट्रायंगल्स के हैं वो क्या क्या है, ठीक है, जैसे साइड से प्रूफ होता है, ठीक है, साइड एंगल साइड से प्रूफ होता है, एंगल से प्रूफ होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे यहाँ पे 3 कंडीशन लिखा गया, SSS, SAS और AA। SSS हो गया साइड, SAS हो गया आपका साइड एंगल साइड, और तीसरा हो गया आपका एंगल, ठीक है। अगला आपका है कि BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, वो चीज़ें पढ़नी है आपको। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। अगला है आपका डायरेक्ट एप्लीकेशंस। फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें पढ़ना है आपको लोकी, जो सर्कल आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत 9th में, इसमें आपको पढ़ना है लोकी, ठीक है, कि कैसे बनता है, एंड इसके भी आपके चैप्टर्स में जो टॉपिक्स आपके हैं वो इक्विडिस्टेंस, गिवन पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है सर्कल में पहला है एंगल प्रॉपर्टी पढ़ना है आपको, ठीक है, जैसे थ्योरम यहाँ पे है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। नेक्स्ट अगर बात करा जाए तो साइक्लिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो साइक्लिक क्वालिटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। नेक्स्ट इसमें पढ़ना है आपको टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज, टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ लोगे। चलिए नेक्स्ट इसमें जो आएगा वो आपका आएगा कंस्ट्रक्शन, तो ये भी कंस्ट्रक्शन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करा जाए मेंसुरेशन में आपको पढ़ना क्या है, तो 3 डायमेंशनल सॉलिड्स के आपको एरिया निकालना है, साथ ही साथ वॉल्यूम। इसमें करना क्या है, तो आपको सिलेंडर, कोन और स्फीयर के वॉल्यूम और एरिया को पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री आता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना है पहला चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 1 होता है। तो ये 3 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला जो इसमें पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इतना समझ लो आप, किसी में आपको एलिमेंट जो आप पढ़ा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इसी का यहाँ पे सेकेंड चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। अगला आपका आता है स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ने हैं यहाँ पे कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, फिर ग्राफ्स में पढ़ने हैं कि हिस्टोग्राम क्या है, ओजिव क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। मीन के बारे में यहाँ बताया गया है कि आपको 3 जो मेथड आपके सॉल्व करने के हैं वो है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ना है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या है, इवेंट्स क्या है, ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी होता क्या है, सिंपल प्रॉब्लम्स जो इसमें आपको सिंगल इवेंट पे आएंगे वो सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो ये जो आपका 7 पार्ट जो है उसमें आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। आपके साथ ही साथ इसमें 20 मार्क्स आपके इंटरनल हो जाएंगे, जो मिल के आपको बना देगा 100 मार्क्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा।